पॉपुलर होने के लिए इन हत्यारों ने अतीक और अशरफ की हत्या की। ये उन्होंने कबूला है। अतीक और अशरफ की हत्या पॉपुलर होने के लिए हमने की है, इन हत्यारों ने कबूला है। अतीक अशरफ को मारकर पॉपुलर होना चाहते थे ये हत्यारे। पुलिस की पूछताछ में अतीक और अशरफ के हत्यारों ने कहा हत्या के लिए पिछले कुछ दिनों से फॉलो कर रहे थे। ये देखिए, ये उसी वक्त की तस्वीर है जब रात 10:37 पर अतीक और अशरफ की बिल्कुल करीब से गोली मारकर हत्या कर दी गई प्रयागराज में। मौका मिलते ही कर दी दोनों की हत्या, ये एफआईआर के मुताबिक इन हत्यारों ने कहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, अतीक और अशरफ हत्याकांड की एफआईआर का ओपी में 5 नाम है। 3 को तो हम देख रहे हैं, ये 2 लोग कौन है, ये बहुत बड़ी मिस्ट्री बन चुकी है। एफआईआर में 3 शूटर समेत कुल 5 लोगों के नाम डाले गए हैं। शूटर्स के अलावा 2 अज्ञात भी इस पूरे मामले में नामजद हैं। प्रयागराज के शाहगंज थाने में ये एफआईआर दर्ज हुई है। अब ये 5 लोग में से ये 2 अज्ञात कौन हैं? क्या यही है हत्यारों के बॉस जिनकी अभी जानकारी सामने आने बाकी है? क्या यही है वो सबसे बड़ा राज जो इस मिस्ट्री को सुलझा सकता है, सामने आता है? तो जल्दी से बिग वॉल पर इस बारे में बात करते हैं। हत्यारों का अतीक प्लान कब प्लान बनाया? साबरमती जेल से अतीक के दूसरी बार प्रयागराज लाने की खबर के बाद इन्होंने पूरा प्लान बनाया। सूत्रों के मुताबिक तीनों ही हत्यारे अतीक और अशरफ की रेकी लगातार कर रहे थे। मीडिया के काफिले के साथ अतीक को इन्होंने बाकायदा फॉलो किया था। कोर्ट में पेशी से लेकर मेडिकल तक मीडिया कर्मी बनकर इन्होंने फॉलो किया। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। हत्या का मकसद क्या था? अतीक की हत्या कर ये नए डॉन बनना चाहते थे, जुर्म की दुनिया में बड़ा नाम बनना चाहते थे ये हत्यारे। अतीक गैंग का सफाया करना चाहते थे। पुलिस एफआईआर के मुताबिक ये जानकारी आ रही है। प्रयागराज में हत्या क्यों? हत्यारों ने प्रयागराज में रुकने के लिए एक होटल बुक किया। रेलवे स्टेशन के नजदीक होटल में रुके थे तीनों हत्यारे और अब पुलिस उन होटलों की खाक छान रही है। 48 घंटे से होटल को ही अपना ठिकाना बनाया हुआ था इन हत्यारों ने। पुलिस को होटल के कमरे से हत्यारों के सामान भी बरामद हुए हैं। मेरे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। मैं उज्जवल निकम जी के पास जाना चाहता हूं। उज्जवल सर, देखिए, आप कानून को बड़े अच्छे से समझते हैं। आपने कसाब जैसा मुकदमा भी देखा है जिसको इतना लंबा ट्रायल के बाद इस देश ने सजा दी। जी, मैं आपके पास आता हूं सर। देखिए, अरुण मौर्य जो एक शूटर है इन तीनों में से, उनके घर पर हमारे संवाददाता प्रत्युष पहुंच चुके हैं। सीधे उनके पास चलते हैं। प्रत्युष, बताइए वहां पर क्या देख रहे हैं आप? आपके साथ अगर अरुण मौर्य का कोई घरवाला हो, कोई जानने वाला हो, क्योंकि उसके बारे में अभी अभी आपने खुलासा किया कि वो पहले भी ऐसा ही कोई शूट आउट अंजाम दे चुका है। पुलिस वाले को बहुत करीब से गोली मारी थी उसने। जी, भले इस वक्त देश में सुर्खियों में 3 नाम छाए हुए हैं, तीनों शूटरों, जिसमें से एक अरुण और कालिया है, लेकिन अपराध की दुनिया में 13 साल पहले अरुण मौर्य और कालिया कदम रख चुका था। मैं बघेला पुख्ता, जो अरुण का गांव है, और यहीं से पास में मैं कहूंगा निरंजन दर दिखाएं, वो देखिए, वो अरुण का घर है, जिनकी चाची से अभी हमने बात की TV9 भारतवर्ष में। उनकी चाची ने भी कहा कि 6-7 साल से वो घर नहीं लौटा। अरुण, अब जरा निरंजन इधर आइए, मैं यहाँ पर गाँव वालों से पूछता हूँ। ये अरुण कालिया, ये कब आया था आखिरी बार गाँव? जी, हमको नहीं मालूम। मैं दूसरी तरफ रहता, आता था, 1 आध घंटा रुकता था, उसके बाद चला जाता। आता था, पहले आता था। 8 साल हो गए, नहीं आया। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि 13 साल पहले 2010 में उसने जीआरपी कांस्टेबल की हत्या की, उसके बाद वो गांव आया? हाँ, आया। हाँ, क्योंकि उस वक्त उम्र कम थी, वो बाल सुधार गृह भेजा गया था। हाँ। उसके बाद आया था? आया। लोगों से मिलता जुलता है गाँव? हाँ, मैं गाँव मिलता किसी से नहीं है। किसी से नहीं? नहीं। घर में चाची कहती 6-7 साल से नहीं आया? नहीं आया। हाँ? नहीं आया। नहीं आओ? आया होगा, ये बोलते हैं तो। अच्छा, यहाँ पर गांव में कभी किसी में क्राइम में उसका नाम आया था? अरुण का नाम हमने देखा, फोन ही नहीं रखा। उसके दोस्त यार संगति कैसी थी उसकी? दोस्त गांव का कोई था ही नहीं, दोस्त कोई नहीं था। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन गौरव हमें मिल रही है जी, लगभग वो 10-12 साल की उसकी उम्र रही होगी जिस वक्त जीआरपी कांस्टेबल की हत्या हुई थी चलती ट्रेन में, और उस वक्त उसका नाम उसमें शामिल आया था। उम्र कम थी, चूंकि जुवेनाइल का मामला था, बाल सुधार गृह भेजा गया। उसके बाद वो बहुत कम अपने घर पर देखा गया। बचपन में उसके माता पिता मर चुके थे। उसके बाद वो गांव में कभी कभार आता। लोग कहते हैं गांव वालों से जल्दी वो बात नहीं करता था। यानी कि 13 साल पहले ही क्राइम की दुनिया में कदम रख चुका था। खबर ये भी है, बताइए, ये अब धीमे धीमे जैसे जैसे कलई खुल रही वैसे पता चल रहा है कि ये जो शूटर है इनका पुराना इतिहास भी रहा है आपराधिक। प्रत्युष, आप बहुत बड़ी बात बता रहे हैं।